कि जादू हम समझते हैं कि खाली कोई शिरकिया कलमात का नाम है। जादू की मुख्तलिफ इक़साम है। लोग तो कुरान से भी जादू करते हैं। कुरान से कैसे मियाँ जादू हो सकता है, हालांकि मुक़द्दस किताब है, खैर वाली किताब है। हाँ, जादू कैसे हो सकता है कलमात से? मकसद ये है कि कलमात के ज़रिए, जैसे कि कोई इसमें इलाही है मिसाल के तौर या कहारी है, आयातों में दो कैफियत हैं। एक कैफियत शान जमाली है और एक कैफियत शान जलाली यानी कि शान कहारी है। जब हम किसी मुसलमान के ख़िलाफ़ कोई कुरान की आयत पढ़ते हैं जो कहरी आयत होती है, जैसे कि सूरह लहब है या सूरह फ़ील है, इस किस्म की जो जलाली आयत हैं या कहरी आयत हैं, तो गलबा कहर से शैतान उस पर मुसल्लत हो जाते हैं। क्यों? कि जहाँ पर कहर नाजिल करना होता है वहाँ शैतान को मुसल्लत किया जाता है। अब कुरान की आयतों के और सूरतों के ताबे आलम अलवी और आलम सफली है, और आलम सफली आलम असफल है जिसमें उजिन्ना और शयातीन मौजूद हैं। तो उस आयत की या उस सूरत की या उस इसमें कहरी की शान कहरियत की वजह से वो जिन्नात और उजिन्ना और शयातीन उस पर मुसल्लत हो जाते हैं जिसके लिए बद्दुआ की जा रही होती है पढ़ के, और वो आज़ार में मुब्तला हो जाता है। जबकि वो हमने अगर उसको आज़ार अपनी किसी ज़ाती रंजिश की वजह से पहुँचाया है, एक तो ये होता है कि इस्लाम इस बात का हुक्म दे रहा है कि वो इस हद में आ गया है कि उस वो वाजिब सज़ा है, तो उसके लिए काजी है या जज है वो सज़ा दे। सज़ा का इख्तियार मुझे फिर भी नहीं है, लेकिन अगर मैं दे रहा हूँ लेकिन वो शरई हदूद में आती है वो सज़ा कि उसको दी जाए, तो फिर भी एक मेरे पास जवाज़ है। लेकिन अगर मैं अपनी ज़ाती अना के लिए, ज़ाती दुश्मनी के लिए या किसी से पैसे लेकर किसी और की ज़ाती दुश्मनी के लिए उसको आज़ार में किसी मुसलमान को मुब्तला कर रहा हूँ या किसी मुसलमान के लिए कर रहा हूँ, तो मैं सख्त गुनाहगार हूँ और मैं डबल गुनाहगार हूँ। एक तो ये है कि मैंने अपनी ज़ाती ख्वाहिश के लिए किसी को तकलीफ़ में मुब्तला किया और फिर अल्लाह के कलाम से बद्दुआ करके करा। तो इन बातों का हमें बड़ा ख्याल रखना चाहिए। ये है कुरान से जादू करना। सही। अच्छा, एक जादू की तरकीब कुरान से ये है बनती है कि हम कुरान के किसी भी इस्म को, किसी आयत को माकूस कर लेते हैं, उल्टे कर देते हैं। जबकि बाज़ ये कहते हैं कि ये उल्टा पढ़ना जो है वो हराम है, कुफ्र है। बाज़ कहते हैं कि वो एक इबारत है जिसका कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। अब जो आयत है कि ला तब्दील अली कलमात अल्लाह है ज़ालिका फौज़ुल अज़ीम, कि अल्लाह के कलमात को तब्दील ना करो, तो वो उनका मकसद कहने का ये होता है, वो कहते हैं इस आयत की तफसीर ये है कि इसमें कोई ज़ेर ज़बर पेश आगे पीछे ना करो, या किसी आयत को या किसी इस्म को आगे पीछे करके उसकी जो मौजूदा वो सूरत है उसको तब्दील ना करो। अब वो कहते हैं माकूस कलमात बिल्कुल अलग हो जाते हैं वो। अच्छा, वो एक अलग ज़बान बन जाती है। तो अब वो आमलीन जो हैं रूहानियत, उनके नज़दीक वो जायज़ है, लेकिन उलमा शरीयत के नज़दीक वो कुफ्र है। तो वो एक अलग झगड़ा है, अलग मामला है वो। लेकिन उससे भी चूँकि उसमें जो कुव्वत कार फरमा है वो सब शयातीन और जिन्ना है, तो अब उसके ज़रिए जब हम किसी के ख़िलाफ़ कोई काम करते हैं या किसी के मुआफ़क़त में कोई काम करते हैं, तो उसमें उजिन्ना और शयातीन ही एक्टिव होते हैं और वो जाते हैं, और वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे जादू की तरह अमल करना, काम करना उस चीज़ का। तो अब जादू के ज़रिए अच्छे बुरे सारे काम लिए जाते हैं।
और इसी तरीके से, लेकिन चूँकि जो शिरकिया कलमात हैं या दूसरे अमल हैं उससे हम खैर नहीं कर सकते। क्यों? कि अगर हम किसी मरीज़ का भी इलाज करते हैं उससे, तो सहर एक धोखा है, एक फरेब है। जैसे कि आप कोई किसी मरीज़ के दर्द के मरीज़ को, गुर्दे के दर्द के मरीज़ को वारन का इंजेक्शन लगा देते हैं, तो ये एक फरेब है। वक्ती तौर पर दर्द खत्म वो इसलिए कि दर्द ख़त्म नहीं हुआ, एहसास दर्द ख़त्म हो गया, अच्छा। जबकि दर्द मर्ज मौजूद है अपनी जगह पर, कि जैसे ही उसका असर कम होता है मरदूद कर जाता है। इसी तरीके से सहर के ज़रिए अगर हम कोई कार खैर या किसी का इलाज करते हैं, किसी को फ़ायदा पहुँचाते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि वो एहसास तकलीफ़ ख़त्म कर देता है, लेकिन तकलीफ़ रहती है, उसमें शिफा नहीं होती। क्योंकि शिफा जो है वो सिर्फ अल्लाह के कलाम में, कुरान में, बाकी नहीं है। किसी दूसरी चीज़ के ज़रिए हम करते हैं तो वो नहीं है।